कहानी शुरू होती है और हम देख पाते हैं एक माँ अपनी बच्ची को लेके खेल रही थी। इस औरत का नाम है शहनाज। शहनाज के घर पर कोई डोरबेल बजाता है। वो जब दरवाज़ा खोलती है तब एक आदमी उससे मिलने आता है और वो बताता है उसका नाम है अनिल शर्मा, एसीपी मुंबई पुलिस। शहनाज अनिल से पूछती है, मेरे पति साइरस ठीक तो है ना? अनिल शहनाज से कहता है, क्या मैं आपके घर के अंदर आकर आपसे बात कर सकता हूँ? शहनाज कहती है, हाँ ज़रूर। और घर के अंदर आने पर अनिल एक नाइफ निकालता है और अनिल की बातें सुन के शहनाज रोने लगती है। इंट्रो के बाद हम देख पाते हैं रुद्र केस इन्वेस्टिगेशन के लिए शहनाज के घर पर जाता है और वो देखता है शहनाज के घर के दीवारों पर खून से किसी ने कुछ लिखा है। इंस्पेक्टर प्रबल रुद्रा के पूछने पर बताते हैं विक्टिम है शहनाज दारूवाला और उसे किडनैप किया गया है। रुद्र पूछता है उसकी एक बच्ची भी होगी? प्रबल कहता है हाँ, शहनाज की एक साल की बेटी है जो सही सलामत है। ब्यूरो में वापस आने पर दीपाली कहती है 10 साल पहले इसी तरह से आतिशी गिरवानी किडनैप हुई थी। उसकी बेटी भी अपने कमरे में आराम से सो रही थी। उसके घर के दीवारों पर किसी ने खून से कुछ लिखा था। ये सब देख के रुद्र कहता है 10 साल से ना अंदाज बदला है ना अल्फाज। 3 महीने के बाद उन्हें एक क्लू मिला। क्लू देने वाले ने कहा वो किडनैपर का पार्टनर है और क्लू देने वाले का नाम है सिद्धेश्वर कुमार। सिद्धेश्वर असल में एक आर्टिस्ट है, बस वो कलर की जगह खुद के खून का इस्तेमाल करता है। मुंबई के आर्ट सर्कल ने सिद्धेश्वर का दिल से स्वागत किया है। दीपाली कहती है इन्वेस्टिगेटिंग टीम को पूरा यकीन था यही किलर है, पर हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था, इसलिए उन्होंने एक अंडरकवर ऑपरेशन प्लान किया, पर वो भी फेल हो गया। इंस्पेक्टर कमलेश पांडे अंडरकवर एजेंट बनकर सिद्धेश्वर को अरेस्ट करने गए, पर वो अपना आपा खो बैठे और उसने सिद्धेश्वर को जान से मारने की कोशिश की। इसलिए पांडे को 3 साल की सज़ा हुई, पर सिद्धेश्वर को पब्लिक की सिंपैथी मिल गई और हमें ऊपर से ऑर्डर्स आ गए कि उन्हें सिद्धेश्वर से दूर रहना होगा। रुद्र कहता है फिर 1 साल बाद उन्हें आतिशी की बॉडी मिलती है और उसकी बॉडी में खून का एक भी कतरा नहीं था। शहनाज के घर के दीवारों पर आतिशी के खून से लिखा गया है। प्रबल कहता है तो शायद शहनाज अभी भी जिंदा है। दीपाली कहती है हाँ, शहनाज हमारी प्रायोरिटी है, पर हम सबको सिद्धेश्वर से दूर रहना होगा जब तक हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाते। इधर सिद्धेश्वर ने शहनाज को एक फ्रीजर में लॉक करके रखा था और वो उसकी बॉडी से ब्लड निकाल रहा था। राजीव को कुछ लड़कियां मिलके बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मारते हैं और एक वीडियो शूट करके आलिया को सेंड करते हैं। आलिया ये वीडियो रुद्र को भेजती है। शायद जब ऑफिस से घर वापस आती है तब वो राजीव को इस हाल में पाती है। राजीव कहता है तुम्हारे पति ने मुझे लड़कियों से पिटवाया है। रुद्र को आलिया का वीडियो मिलता है और वो देखता है राजीव दीपाली के पास रुद्र के खिलाफ कंप्लेन लिखवाने आया है। रुद्र इंस्पेक्टर पांडे को केस के सिलसिले में बातचीत करने के लिए ब्यूरो बुलाता है और कहता है शहनाज के पास टाइम बहुत कम है। पांडे कहता है मुझसे क्या पूछना चाहते हो? सब कुछ तो है मेरे रिपोर्ट में। रुद्र कहता है मैं तुमसे उन चीज़ों के बारे में जानना चाहता हूँ जो तुम्हारी रिपोर्ट में नहीं है। पांडे कहता है सिद्धेश्वर के काफ़ी भक्त थे और वो हर तरह के बॉडी फ्लूइड्स को पीता था। रुद्र पांडे से कहता है देखो हमें पता है तुमने कुछ गलत नहीं किया है। पांडे कहता है उन सब का फायदा क्या हुआ? रुद्र पूछता है तुमने सिद्धेश्वर को मारा क्यों? पांडे कहता है मैंने उसका विश्वास जीत लिया था। एक दिन मैं उसके घर पर गया और उसने मुझे 1 ग्लास वाइन पिलाया। नींद से जागने पर मैंने देखा मैं एक चेयर से बंधा हुआ हूँ। सिद्धेश्वर को पहले से ही पता था मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। उसने उस दिन का अखबार और आतिशी की तस्वीर टेबल पर रखी थी। आतिशी जिंदा थी, बट आतिशी के चेहरे पर आधे चांद के जैसे एक रोशनी थी और उस फोटो को देख के पांडे को बहुत बुरा लगा और वो सिद्धेश्वर को मारने लगा। पांडे कहता है अगर तुम सिद्धेश्वर को पकड़ना चाहते हो तो डीसीपी रुद्र बनकर नहीं, तुम्हें रुद्र बनकर उसे पकड़ना होगा। दीपाली रुद्र से पूछती है तुम्हें क्या लगता है राजीव यहाँ पर क्यों आया होगा? दीपाली पूछती है क्या तुमने उसे पिटवाया है? रुद्र कहता है इस केस के अलावा मेरे पास अब कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। दीपाली कहती है मैं अब कुछ नहीं करूँगी, बट कल सुबह मैं पहले रिपोर्ट फाइल करूँगी। रुद्र प्रबल से कहता है सिद्धेश्वर की गैलरी में मेरा एक अपॉइंटमेंट फिक्स करो। प्रबल कहता है बट सर हमें सिद्धेश्वर से दूर रहने के लिए ऑर्डर्स दिए गए हैं। रुद्र कहता है मैं तो सिर्फ पेंटिंग देखने जा रहा हूँ। प्रबल कहता है सर पांडे को 3 साल की जेल हो गई थी।
रुद्र कहता है पांडे को आर्ट में इंटरेस्ट नहीं था। सुबह रुद्र राजीव के घर पर जाता है और उससे कहता है तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। राजीव जब उस पर विश्वास करने से मना कर देता है तब रुद्र शाही से कहता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है पर कभी भी तुमसे झूठ नहीं कहा। रुद्र राजीव को कंप्लेन वापस लेने के लिए कहता है। वो कहता है अगर तुमने कंप्लेन वापस नहीं लिया तो एक इनोसेंट औरत की जान जा सकती है। रुद्र आलिया को कॉल करके कहता है तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम्हारी वजह से मेरी जॉब जा रही है। आलिया कहती है अच्छा प्रॉमिस, ना तुम्हारी जॉब जाएगी और ना ही तुम्हें शाय को खोना पड़ेगा। रुद्र कहता है मुझे तुम्हारी मदद की कोई भी ज़रूरत नहीं है और वो कॉल कट कर देता है। रुद्र सिद्धेश्वर से मिलने उसकी आर्ट गैलरी में जाता है और वो सिद्धेश्वर से कहता है वो उसका फैन है और सिद्धेश्वर की लिखी हुई बुक पर रुद्र जब सिद्धेश्वर का ऑटोग्राफ मांगता है तब वो बुक में लिखता है बलि का बकरा। और सिद्धेश्वर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और कहता है मिसेस शहनाज दारूवाला के केस में मुंबई पुलिस मुझे फिर से फ्रेम करना चाहती है। वो कहता है मेरी गैलरी में आज फिर से एक पुलिस ऑफिसर आए थे, अगर मुझे फिर से हैरेस किया गया तो मैं खुद को गोली मार लूंगा और रोनी की एक्टिंग करने लगता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दीपाली रुद्र पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और राजीव की कंप्लेन की इंक्वायरी के लिए आचार्य ब्यूरो में आए हुए थे, पर रुद्र उन्हें चकमा देकर आलिया से मिलने चला जाता है और उससे कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और उसे सिद्धेश्वर की बुक दिखाकर कहता है मुझे इस आदमी को पकड़ना है। आलिया रुद्र से कहती है तुम उसकी कहानी में फंस गए हो, तुम्हें खुद की कहानी लिखनी है और उसे फंसाना है। आलिया कहती है मेरी क्लास यही ख़त्म होती है और मेरी फीस। रुद्र कहता है क्या? आलिया कहती है मुझे तुमसे एक टाइट हक चाहिए और वो रुद्र को हक कर लेती है। आचार्य जब प्रबल से पूछते हैं रुद्र कहाँ है तब प्रबल उनसे झूठ कहकर रुद्र से मिलने चला जाता है। रुद्र ने प्रबल को कहा था सिद्धेश्वर के पास एक बोट है क्योंकि पांडे ने कहा था आतिशी के चेहरे पर आधे चांद के जैसे एक लाइट थी और इसी क्लू से रुद्र समझ जाता है सिद्धेश्वर के पास बोट है। रुद्र और प्रबल को जब सिद्धेश्वर की बोट मिल जाती है तब बोट में जाने के बाद उन्हें शहनाज की बॉडी मिलती है फ्रीजर में। रुद्र प्रबल को ये केस रिपोर्ट करने से मना कर देता है और कहता है हमें उसकी कहानी में नहीं उसे हमारी कहानी में फंसाना है। आलिया शाही से मिलती है और कहती है राजीव को रुद्र ने नहीं मैंने पिटवाया है। सिद्धेश्वर जब बेसमेंट से जा रहा था तब रुद्र उसे मारकर उसके मुंह पर ब्लड लगाकर चला जाता है। आचार्य प्रबल से रुद्र के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। रुद्र और गौतम सिद्धेश्वर के बोट पर जाकर एक टेबल के नीचे थोड़ा सा ब्लड लगाकर चले आते हैं और बोट से बाहर आने के बाद हम देख पाते हैं आचार्य रुद्र का इंतज़ार कर रहे थे। गौतम सिद्धेश्वर को कॉल करके कहता है क्राइम सीन पर तुम्हारा ब्लड प्लांट कर दिया गया है, तुम्हें फिर से फंसाने की कोशिश की जा रही है। वो कहता है सबवे में मेरे कलीग ने ही तुम्हें मारा है, वो तुम्हारा ब्लड लेने आया था। सिद्धेश्वर कहता है तुम लोगों ने पहले भी मुझे फंसाने की कोशिश की थी, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था, इस बार भी वही होगा। गौतम कहता है ठीक है, डील कैंसिल। सिद्धेश्वर कहता है रुको, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? गौतम कहता है 50 लाख कैश आधे घंटे में। सिद्धेश्वर कहता है इतनी जल्दी इतना कैश अरेंज करना इम्पॉसिबल है। गौतम कहता है मेरे कलीग को जज साहब के पास से वारंट ले आने में 1.5 घंटा टाइम लगेगा और अगर तुम आधे घंटे में पैसे ले आए तो मैं तुम्हें 1 घंटा टाइम दूंगा सबूत मिटाने के लिए। सिद्धेश्वर सबूत मिटाने के लिए जब बोट पर आता है तब वो देख पाता है रुद्र उससे बोट पर मिलने आता है। रुद्र को सिद्धेश्वर कहता है तुम्हारे दोस्त ने मुझे क्राइम सीन पर बुलाया था और मैं कोर्ट में जाकर यही कहूँगा। रुद्र कहता है उसने तुम्हें एड्रेस नहीं दिया था क्राइम सीन का, तुम यहाँ खुद से एविडेंस मिटाने आए हो। सिद्धेश्वर कहता है इतने से एविडेंस से कुछ नहीं हो। रुद्र कहता है हो भी सकता है। सिद्धेश्वर रुद्र के सामने खुद के सर को टेबल पर पटक देता है और खुद को बुरी तरह से इंजर्ड करने लगता है जिससे वो कोर्ट में जाकर कह सके रुद्र ने उसे कितनी बेरहमी से मारा है। पर रुद्र ये सब देख के हंसने लगता है और सिद्धेश्वर जब उससे पूछता है तुम हंस क्यों रहे हो तब रुद्र कहता है तुम्हारी ये वीडियो आज बहुत हिट होगी। एक्चुअली रुद्र ने बोर्ड पर पहले से ही एक मोबाइल छुपा कर रखा था जिससे वो सिद्धेश्वर की असलियत रिकॉर्ड कर सके। पुलिस सिद्धेश्वर को अपनी कस्टडी में ले लेती है और आचार्य रुद्र से कहते हैं राजीव ने अपना कंप्लेन वापस ले लिया है। शाही रुद्र से मिलने आती है और उस पर ट्रस्ट ना करने के लिए सॉरी भी कहती है।
मंदार को होश आने लगता है और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड 3 की कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ अमेजिंग स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए अलविदा।